आज फिर से किसान भाइयों का 22वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं किस्त पर बड़ा बयान देते हुए कहा है, हमारे देश के सभी प्यारे किसान भाइयों और बहनों को हम इस बार 22वीं किस्त के रूप में 2000 की जगह पर 4000 देंगे। जी हां, आखिरकार किसानों का लंबा समय से जो इंतजार था, देश के पीएम मोदी जी ने समय से पहले खत्म कर दिया। 10 फरवरी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 22वीं किस्त दिया जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने केवाईसी कर रखा होगा, केवल उन्हीं किसान भाइयों के खाते में 22वीं किस्त आएगा। जिन किसान भाइयों ने 22वीं किस्त लाभ पाने के लिए केवाईसी नहीं किया होगा, उन किसान भाइयों को लाभ नहीं दिया जाएगा और लिस्ट में नाम होना जरूरी है। 22वीं किस्त का पैसा किसानों को 10 फरवरी दोपहर 12:30 बजे डीपीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। लेकिन इस बार करोड़ों किसान लिस्ट से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के किसी भी नियमों का पालन नहीं किया था। आप सभी किसान भाइयों को एक बार जांचना चाहिए कि आप लोग लिस्ट में नाम जांचे हैं या नहीं। 12 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे हैं और 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को देश के पीएम मोदी जी प्रत्येक 4 महीने पे 2000 देते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 22वीं किस्त जारी होने से पहले एक बार फिर से डेट सामने आई है, जिसमें यहाँ पर साफ लिखा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 19 नवंबर 2025। तमिलनाडु के एक छोटे से जिले जिसका नाम था कोयम्बटूर, वहाँ से 22वीं किस्त जारी किया गया था। इसमें देश के करीब 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार रुपये 2-2 हज़ार रुपये की राशि इस समय के अनुसार जारी करती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे जरूरी कार्य जो सरकार ने किसानों के लिए बोल रखा है, केवाईसी। साथ है दोस्तों, अगर कोई किसान केवाईसी नहीं करेगा तो वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पाएगा। यहाँ पर लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई भी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, अगर कोई किसान 1 तारीख 2 महीना 2019 के पहले खेत खरीद कर पीएम किसान योजना में रजिस्टर किया था तो वो पीएम किसान योजना का हकदार है। 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद। तो अब आप सभी किसान भाइयों को हम दिखाते हैं लिस्ट में नाम जांचने के बारे में। जो 12 करोड़ किसान भाइयों को बस 22वीं किस्त का इंतजार है कि आखिर सरकार कब खत्म करने वाली है। तो ये 10 तारीख जो फरवरी का आ रहा है, ये फरवरी के 10 तारीख के ख़त्म हो जाएगा। मतलब 10 फरवरी के बाद से अब किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसान भाइयों का साफ कहा है कि 22वीं किस्त का जो लाभ है हम इस बार किसानों को फरवरी के माह में जारी करेंगे और समय से पहले जारी करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड ई केवाईसी पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई किसान है पीएम किसान योजना का लाभार्थी है तो समय से पहले केवाईसी करे और केवाईसी करने के लिए CSC सेंटर यानी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर केवाईसी कर सकता है। साथ ही दोस्तों, एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो कि मैंने पहले बता रखा है, क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पा सकते। पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान पा सकता है जो वाकई का एक किसान होगा। साथ ही यहाँ पर हम आपको लिस्ट में नाम जांचने के बारे में बताते हैं। जो आपको लिस्ट में नाम जांचना सर्वप्रथम जरूरी है। अगर आप समय से पहले लिस्ट में नाम नहीं जांचेंगे तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का लाभ नहीं पाएंगे। आइए आपको हम लिस्ट में नाम जांच करने का तरीका बताते हैं। आप अपने मोबाइल से जांच सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बिचौलिया के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए किसान भाइयों, लिस्ट में नाम जांचने के बारे में बताते हैं। आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं हूं जो आप लोग को वही जानकारी देता हूं जो ज़रूरत है। भाई साहब, लिस्ट में नाम जांचने के बारे में हमने बोला था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। बेनिफिशियल लिस्ट मतलब लाभार्थी सूची, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट, लाभार्थी सूची यहाँ पर साफ लिखा है। इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जानते हैं क्या पूछता है, ये डायरेक्टली पूछता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। ऐसा नहीं पूछता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक। मतलब स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप जिस ज़िले के हैं उसके तहसील का क्या नाम है। ब्लॉक का मतलब आप जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। विलेज का मतलब होता है आपके गांव का क्या नाम है, जो कि यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ
ये लाइव प्रूफ के साथ पूछ रहा है, मैं लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। एक बार अपने भाषा में आप लोग को बता देता हूँ जो आप लोग समझ सकते हैं। पहला बोलेगा कि किस राज्य के रहते हैं, मतलब तुम्हारा राज्य क्या है। जैसे कि राज्य का मतलब कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु, तेलंगाना क्या है, चंडीगढ़ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा ये आपसे बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब आप यहाँ के हैं तो ये हम मान गए, लेकिन अब ये बताइए कि आपका ज़िला क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसमें आपका ज़िला क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। साथ ये बोलेगा मैं मानता हूँ आप इस ज़िले के हैं, आपका तहसील का नाम क्या है, तो आप जहाँ पर जैसे ज़िले से छोटा होता है, जहाँ पर कागज़ पत्र वगैरह बनता है, जहाँ पर डीएम बैठते हैं, उसी को तहसील बोला जाता है। साथ ही उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है, आपका ब्लॉक क्या है, जहाँ से आप धान बीज वगैरह खाद लेते हैं उसी को ब्लॉक बोला जाता है। साथ ही अब मेन ऑप्शन आ जाता है जो आपसे पूछता है, बोलता है कि भाई साहब आपका गांव का क्या नाम है, तो यहाँ से आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। ये विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, जो कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर। अब चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे विलेज हो गया, विलेज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद मेन ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। अब आप गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आएगा। कैसे, इस प्रकार जैसे ऑप्शन खुलेगा। चलिए पहले सबसे पहले मैं राज्य पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार ऑप्शन खुलेगा। ये देखिए, अब ये बोलता है भारत के किस राज्य के हैं, तो मैं भारत के सभी राज्यों का नाम बताता हूँ जहाँ जहाँ पर पीएम किसान लागू है। वैसे तो अभी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान लागू ना हो, सभी राज्यों के किसानों को दिया जाता है। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचुरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली एंड त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब ये उत्तर प्रदेश के आइकन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार आएगा। जिले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ आता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तहसील का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार आगे बढ़ जाता हूँ। अब एक बार हमने क्लिक किया, इस प्रकार आगे बढ़ा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे पर क्लिक करता हूँ, इस प्रकार आगे बढ़ा। इस प्रकार लिस्ट में नाम खुलकर आएगा। एक बार में 50 नाम खुलेगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम। इसी प्रकार हम नाम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को अगर कोई जानकारी समझ में आई ना आई, कोई जानकारी आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट में एक बात और बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी आपको इसी तरह का अपडेट मिलेगी। लोगों के मन में सवाल है सर्वे नंबर किसे बोलते हैं। सर्वे नंबर मतलब जो ये फार्मर नेम है, इसके सामने आपका नाम है, ये देखिए। साथ ही दोस्तों इसके नीचे आपका जेंडर मेल फीमेल है, ये है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे शिवकरण नाम है तो 55 नंबर पर है। इसी प्रकार आप लोग अपना नाम पता कर सकते हैं। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी 22वीं किस्त हो या किसी अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह अपडेट आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर देते हैं। हम चाहते हैं सभी किसान भाइयों, सभी अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो उन तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।